हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी बढ़िया हैं। अभी मैं यहाँ पे बात करूँगी हमारी जगत दीदी के बारे में। बोलते हैं ना कि इंसान गलती करके ही कुछ सीखता है, लेकिन हमारी जगत दीदी हैं कि वो गलती पे गलती किए जा रही हूँ, और शायद उन्होंने अभी तक उन्होंने अपनी गलती को कभी माना ही नहीं कि हाँ, यहाँ मैंने गलत किया था, यहाँ यहाँ मैंने पाप किया है। एक गलती छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरी गलती छुपाने के लिए तीसरा झूठ, झूठ पे बोले जाती है, झूठ का सहारा लिए जाती है। जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ यहाँ पे इवेंट की, जो कि इवेंट के चर्चे काफ़ी दिन से चल रहे थे और हमको वो इवेंट देखने को भी मिला। वहाँ पे कुछ कुछ क्रिएटर्स लोग, कुछ लोग वहाँ पे इवेंट में शामिल भी हुए। जैसे कि एक नीतू दीदी थी, नीतू महीना, मीशो रोशन, और जो जबलपुर का इवेंट था, तो जाहिर सी बात है जबलपुर के जो भी फेमस लोग इस समय, सुमित महल, आकांक्षा, सौरभ, ये सब लोग वहाँ पे शामिल थे। वहाँ पर जगत दीदी जो सबसे मेन गेस्ट थी, जो उनका सबसे ऊपर लिस्ट में नाम था, सबसे मतलब समझ सकते हो कि उस वक्त ये सारा कुछ भांडा फूटा था ना, तो जगत दीदी ही हर तरह, मतलब इनको देवी मान के पूजा जाता था। इनको सबसे ऊपर रखा जाता था, चाहे कोई छोटी पार्टी हो, चाहे कोई बड़ी पार्टी हो, चाहे कोई कुछ भी इवेंट रहा, कुछ भी, इनको ना हमेशा सबने अपने सर पर बिठा के रखा। लेकिन इन्होंने क्या किया? सबके साथ धोखा, सबके साथ दगाबाजी। यहाँ पर हुआ ऐसा कि जैसे इवेंट में दीदी का नाम था, दीदी सबसे पहले नंबर पे थी, उनका फ़ोटो भी था जो कि किसी भी क्रिएटर का नहीं था। लेकिन बाद में ये जो कुछ मैटर हुआ था ना, इस इवेंट का तो पहले से ही हो गया था कि हाँ हाँ, कौन कौन आने वाला है, सब कुछ फिक्स हो गया था। लेकिन ये सारी हरकतें दीदी जी की देखते हुए दीदी जी को उस इवेंट से बाहर कर दिया गया। उस इवेंट से इनको बाहर कर दिया गया था, जिस पर लोगों ने तरह तरह के सवाल जवाब करना शुरू किया। तो दीदी जी ने अपनी सफाई में बोला कि नहीं नहीं, वो मेरे पास आया है, हाँ पहले था लेकिन बाद में उनको कर दिया गया था। लेकिन दीदी ने ये चीज़ भी अपनी नहीं एक्सपेक्ट करी कि हाँ, ये मेरे को ऐसे ऐसे करके वो वहाँ से निकाल दिया, बाहर कर दिया गया, अब नहीं है। लेकिन नहीं, उस पर भी इन्होंने एक झूठ बोलकर, उस पर भी एक नई कहानी बनाकर लोगों के सामने पेश की, जैसे कि लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। तो ये लोगों की नज़र है ना, और ये कानें बहुत तेज़ हैं। आप कितना भी झूठ बोल लो, कितनी भी सफाई दे लो, एक ना एक दिन सारी चीज़ें बाहर आती हैं, और फिर भी आए। अभी फिर झूठ पकड़ा गया। बेहतर यही होता है कि अगर जो भी कुछ सच है उसे कबूल कर लो, कहीं ना कहीं ऑडियंस उस चीज़ को मान जाएगी। लेकिन जब झूठ पकड़ा जाता है ना, तब फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है। दीदी जी ने अपनी तरफ से सफाई दी थी कि मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरे को 10 तारीख के उसमें कहीं और जाना है, मैंने कहीं और हाँ बोला हुआ है, मेरा कुछ काम है, ऐसा वैसा करके उन्होंने कुछ ऐसा बहाना बनाया था। तो अभी हम सबको देखना ये था कि वो 10 तारीख को कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। बट वो गई कहाँ? किसी दर्शन करने, महाकाल वगैरह के, मतलब भगवान जी के दर्शन करने। तो उसके लिए ये दर्शन तो पीछे भी हो सकते थे, बाद में भी हो सकते थे, कभी भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वही डेट, वही दिन चुना, ताकि वो अपनी तरफ से लोगों को सफाई दे पाए कि अरे ये तो आगे पीछे भी हो सकता था, इंसान इतना बड़ा इवेंट कैंसिल नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि उनको, वो वहाँ जाना नहीं चाह रही थी, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो उस लायक नहीं रही थी। किस नज़रों से फेस करती? वैसे फेस करने वाली बात तो ये है कि वो इतनी बेशर्म है कि फेस कर भी लेती, फेस कर लेती, इस बात को नहीं बोलूँगी मैं कैसे फेस करती, वो कर भी लेती। उनको वहाँ से बुलाया ही नहीं, निकाल दिया गया था। तो वहाँ पे पहुँची थी हमारी नीतू दीदी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, वाइट कलर की साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी नीतू दीदी, और मीशू रोशन, और जो हमारा सुमित महल। मतलब वो कुछ भी हो यार, पहले तो उनको कोई नहीं जानता था, भले ही अब वो हमारे जगत जीजा जी ना रहे हों। वैसे जिसने भी ये नाम ना बहुत ही प्यारे प्यारे रखे थे, जगत भाभी, जगत जीजा जी, जगत दीदी जगत भैया, तो भले ही अब वो हमारे जगत जीजा जी ना रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के दिल में एक ऐसी अपनी इमेज बना के गए, उन्होंने ऐसी अपनी एक इमेज सेट कर दी है कि अब उनका भले ही जगत दीदी के साथ शादी नहीं हो रही, एंगेजमेंट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
और उन्होंने अपना जो ब्लॉगिंग है वो चालू भी कर दिया, जो कि वो अब तक नहीं करते थे। बट अगर लोग उनको प्यार कर रहे थे, उनको देखना चाह रहे थे, उनको पसंद करते थे, तो उन्होंने अपना ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया। कुछ कुछ वो अपने मेमोरी वगैरह जो भी कुछ होता है, वो अक्सर इधर उधर हमको घूमते हुए नज़र आते हैं, तो वो थोड़ा बहुत कैप्चर करके डालते रहते हैं। तो अभी हमने इवेंट में देखा कि वो रैंप पर वर्क को कर रहे थे, पता नहीं यार क्या क्या करते हैं यार। तो वो सीरियल की, मैंने वो ना तो वो सीरियल देखा और ना ही मैं उनको उनको जानती, बट हाँ कुछ अनुपमा जो सीरियल है उसकी कुछ एक्टर्स हैं, तो मैं उनको नहीं जानती, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ मैंने सुना है कि वो अनुपमा जो सीरियल है उसके, और उनकी बहन भी अवार्ड लेते हुए वहाँ पे नज़र आई, जो उनकी सिस्टर है, कजन सिस्टर। उनकी पूरी फैमिली, आकांक्षा थी, सौरभ भैया थे, सभी लोग थे। काफ़ी लोगों ने वहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मस्ती की, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और हमको इंस्टा पर उनकी रील्स भी देखने को मिली सुमित महल की, जो कि एक नंबर थी, एकदम से आग लगाने वाली। जगत दीदी को सच में आग लग गई होगी, लोग यही बोल बोल के कमेंट कर रहे हैं कि उसने हीरा खो दिया, हीरा खो दिया। वाकई में सच में सुमित महल किसी हीरे से कम नहीं थे, किसी भी हीरे से कम नहीं थे। तो लोग उनको देख देख के उनकी और भी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, और काफ़ी लोग उनको पहले से ही पसंद करते हैं, अभी इनके ये काम को देख कर और इस चीज़ को देख के और भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और वहाँ से इवेंट के बाद जो नीतू दीदी हैं और मीशू रोशन, ये सब पहुँचे थे सुमित महल के घर। या तो उनकी मम्मी जी से मिलने गए होंगे, या फिर जैसे कि वो इवेंट में मिले तो वो उन लोगों ने बोला होगा कि हमारे घर आइएगा, मिलिएगा, जैसा भी जो भी रहा हो। तो वहाँ से ये सब लोग सुमित महल के घर भी पहुँचे आंटी जी से मिलने के लिए। जैसे कि आपको पता है सुमित महल के घर में 3 ही सदस्य हैं, वो और उनका एक छोटा भाई और उनकी एक मदर, सिर्फ ये 3 सदस्य ही रहते हैं। और मदर आपने एंगेजमेंट में देख भी लिया होगा, किस तरह से वो तासी को गोद में लेके डांस कर रही थी, कितनी ज़्यादा खुश थी। और सबसे ज़्यादा झटका उनको भी लगा था, क्योंकि वो अपनी उम्र की वजह से अपनी बढ़ती बीमारियों से परेशान थी। वो लोगों को फेस नहीं कर पा रही थी और जवाब नहीं दे पा रही थी। बहुत कुछ होता है ना, आप लोग समझ सकते हैं, मैं फिर से वही चीज़ें दोबारा नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन कहीं न कहीं वो अपने बेटे को इस तरह से देख के खुश होंगी कि उनका बेटा उनका नाम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जैसे बोलते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो वो वाला जगत जीजा जी का सीन है, और जगत जीजा जी हमको ऐसे-ऐसे उनकी रील्स हमको देखने को मिलती हैं, ऐसी-ऐसी एक के एक बात बढ़ के, जो एकदम से जगत दीदी को आग लगाने वाली हैं। तो वो वाला सीन हो गया है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो उन्होंने अपने काम पर, अपने करियर पर फ़ोकस कर लिया। पहले तो हम उनको नहीं जानते थे कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। काफ़ी लोगों का कहना था कि ये नल्ले हैं, या पैसों के लिए शादी कर रहे हैं, या फेम के लिए, लालच के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो हम तो पहले इतना नहीं जानते थे, बट इसीलिए उन्होंने अपना डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया, कि ताकि आप सब लोग भी जान जाएँ। अब तक उन्होंने किसी भी चीज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया था, कोई भी रिप्लाई नहीं देते थे, बट वो अब थोड़ा-सा इस चीज़ों से बाहर निकले, तो वो सारी चीज़ें अब अपना जो भी रेगुलर करते हैं वो दिखाने लगे हैं, और इस ज़रिए आप सबको पता चलेगा कि आखिर में असल में वो करते क्या है, उनका नाम क्या है और उनका काम क्या है, जो कि अभी हमको देखने को मिल भी रहा है, एक नंबर का अभी तक। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।